प्यारी सुधा, क्या बात है? क्या बात है? तुम रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है या कि बेटे रमन ने कुछ कहा है? नहीं स्वामी जी, जाने आज क्या बात है, मेरा दिल घबरा रहा है। सुनिए, इस उम्र में, इस उम्र में ये कैसी घटा स्वामी जी, जाने क्या बात है, आज मेरा दिल घबरा रहा है। स्वामी जी, आज कई वर्ष हो गए मैं ब्याह के आपके बंगले पे आई और आज तक मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन जीवन में पहली बार आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे दोगे? प्यारी सुधा, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा और आज कुछ मांगना चाहती हो? हाँ। ठीक है प्यारी सुधा, मैं इनकार नहीं करूंगा, नहीं इनकार करूंगा। बोलो क्या चाहती हो? लेकिन स्वामी जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मैं जो मांगूंगी देंगे। प्यारी, तो मुझ पर यकीन करो, विश्वास करो मुझ पर, हम तुम्हारी बात को मानेंगे। स्वामी जी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने हाथ में गंगा जल लेके और कसम खानी होगी कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे, तब मुझे विश्वास होगा। मतलब तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं होगा? ठीक है, लाओ हम कसम खाएंगे। ये लीजिए गंगा जल और अपने हाथ में लेके कसम खाओ कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे। प्यारी सुधा, आज मैं इस गंगा माँ के पवित्र जल को अपने कर में लेकर मैं सौगंध खाता हूं, कसम खाता हूं मैं कि जो कुछ तुम मांगोगी मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। तो सुनिए स्वामी जी कि मैं क्या मांगना चाहती हूँ। स्वामी जी, अपने बेटे रमन के साथ एक लड़की आई है और उस लड़की को तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देना होगा। हाँ स्वामी जी। एक लड़की आई है, उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देना मुझे? हाँ स्वामी जी। ठीक है प्यारी, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, लेकिन है कहाँ वो? आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। बेटा रमन, आओ, तुम्हारे पापा आए। बेटी, सदा सुहागन रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। और बेटे रमन, सदा खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। बेटे, लेकिन आज तुम अपने साथ इसे लेकर के आए हो, आज तक हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया,
कुछ भी नहीं दिया आज तक बेटे रमन तुम्हें, आज हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इस लड़की का चेहरा मुझे दिखाओ और मुंह दिखाई में मैं इसे कुछ देना चाहता हूं। खोलो बेटे रमन, इसका चेहरा मुझे दिखाओ। हाँ बेटे हाँ। ये क्या किया बेटे रमन, ये क्या किया? और बेटी पायल, अरे क्यों मेरे बेटी की जिंदगी को खत्म करना चाहती हो? अरे तुम एक सम्राट की पुत्री हो और ये एक मेरा बेटा है। तुम दोनों का मिलन ये नहीं हो सकता, जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए बेटी पायल, तुम मेरे बेटे को भूल जा, नहीं तो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। पिताजी, रमन को मैं कैसे भूल पाऊंगी? ये रमन मेरा सुहाग है। नहीं बेटी नहीं। तो मैं भी छत्रारी होकर कसम खा रहे, मैं भी छत्रा। मैं भी छत्रारी होकर कसम खा रहे, पिता दिल अपने फूले समाती रहे। छल से बल से हुनर से छुड़ाऊं इसे, मौत से अपने मैं खौफ खाती रहे। रमन को मैं बचाऊंगी, ये रमन मेरा सुहाग है, मुझे अपनी बहू बना लो। बेटी, अगर तुम्हारे पिताजी ने हम सबों को खत्म करवा देंगे बेटी, भूल जा बेटी, भूल जा मेरे बेटे। तो जा बेटी, अपने पिताजी के पास जा। सिपाहियों, सिपाही गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार, हट जाओ सुधा, हट जाओ। फर्ज और कानून के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे महाराज का हुक्म है, मेरे महाराज का आदेश है कि रमन को गिरफ्तार करके मेरे समक्ष पेश करो। मैं रमन को ले जा रहा हूं और महाराज के पास ले या मेरे भगवान, मेरे पति अपने ही बेटे के हाथ में हथकड़ी डाल के और राज दरबार ले लिए। जाने वहां मेरे बेटे रमन के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, कैसा नहीं। अगर मेरे बेटे रमन को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। क्या करूं क्या नहीं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों
आज वो पूरी तरह से अपने गुरु घंटाली दास के कृपा से तंत्र विद्या में निपुण हो चुका है और आप लोगों के समक्ष आ रहा है और अपने मन की बातों को रखता है। तो देखिए दृश्य कामरान जादूगर का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस आलगन द्वीप का मशहूर जादूगर, मेरा नाम कामरान जादूगर है। कामरान जादूगर है और ये आलगन द्वीप है, आलगन द्वीप का मशहूर जादूगर। ये आलगन द्वीप मेरा नहीं था, बल्कि यहाँ के महाराज जिनका नाम अजय प्रताप सिंह था। लेकिन मैंने अपने जादू की ताकत से महाराज अजय प्रताप सिंह को एक जिन्न बना दिया है और इस आलगन राज्य पर अपनी हुकूमत कायम कर रखा है। उनकी महारानी जी को एक डायन बना दिया। उनके पास उनकी 2 बेटियां थी, 2। एक का नाम गुणवती और दूसरी का नाम रूपवती। मैंने दोनों लड़कियों की याददाश्त खो दिया और परी बना दिया। ये तेली मसान की खोपड़ी है। रात के 12 बजे सो रहा था राम लखन तेली और उठाया ये तलवार और एक ही बार में राम लखन के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और तभी से ये खोपड़ी हमारे तंत्र विद्या में हमारा सहयोग करती है। और ये तलवार देख रहे होंगे आप लोग कि ये टूटी हुई तलवार क्यों है। अरे ये माया भरी तलवार है, ये माया भरी तलवार है। इस तलवार के जरिए मैं बड़ा सा बड़ा काम हासिल कर लेता हूं। आज हमें ये पता लगाना है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कौन सी लड़की खूबसूरत है जिसको मिला हो विश्व सुंदरी का खिताब। तो चल तेली मसान की खोपड़ी, बता कि कौन सी लड़की खूबसूरत है, कौन सी लड़की खूबसूरत है। कामरान जादूगर जानना चाहता है। जय काली कलकत्ते वाली बचन न जाए खाली और नाथ सिंह की खोपड़ी नरियल ध्वजा जहां सुमरा हुआ खड़ा। 5 कोस पटेल का बांधा, बैरी दुश्मन का बांधा और चारों तरफ से धरती बांधा। दुहाई लोला चमार इनकी। अरे काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, झारी हो झरकारी हो, महुआ तेरे जाए के भसर भसर मारी हो, झरे खो झर जाए, सारी सुपारी कट जाए। दुहाई सिर तजिया की। बोल तेली मसान की खोपड़ी कि कौन सी लड़की खूबसूरत है, कौन सी लड़की खूबसूरत है। अरे जरा जोर से बोल। ओ तो हिंदुस्तान में रत्नसार राज्य है और वहां का महाराज रत्नसेन कहलाता है।
उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है राजकुमारी पायल। बहुत खूबसूरत है। हाँ, अब इसी वक्त हमें अपने मानिन जिंद को प्रकट करना चाहिए। चल, बैठा हो तो खड़ा हो जा, बैठा हो तो खड़ा हो जा। मानिन जिंद जहां कहीं भी हो, कामरान के पास आजा, आजा, आओ, 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 मानिन जिंद। बता गुरु कामाक्षी तो मेरी दरका। बताएंगे, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। बता गुरु कामाक्षी तो मेरी दरका। अरे मानी, तू जानना चाहता है कि ये कामरान जादूगर आज अपने तंत्र विद्या से क्यों तुझे बुलवाया है? तो सुन कि मैंने किस लिए बुलाया है। और रत्न सार के रूप सी है पायल सुकुमार, है रत्न सार के, रत्न सार के रूप सी और है पायल सुकुमार। और हरण, हाँ हरण करे जा उसी का, और चिगली मट्टी दे मार, हरण करे जा। अरे मानी, तुझे जाना होगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में रत्नसार राज्य है, वहां का राजा रत्नसेन कहलाता है। उसके पास एक लड़की है जिसका नाम है राजकुमारी पायल। बहुत खूबसूरत है। इसलिए जाओ, कामरान जादूगर का हुक्म है कि जहां कहीं भी मिल जाए वो लड़की, जहां कहीं भी मिल जाए वो लड़की, उस लड़की को उठाकर ले आओ। ठीक है मेरे आका, मैं जा रहा हूँ। और वो राजकुमारी पायल जहाँ भी मिलेगी, चाहे वो अर्श पे हो या फर्श पे हो, मैं उसे ढूंढकर आपके चरणों में हाजिर कर दूंगा। रोक, रोक, रोक। अगर बिना इजाजत कदम बढ़ाया तो जलाकर भस्म कर दूंगा। डरता है, कामरान जादूगर के कहर से डरता है। हम तुझे जलाएंगे नहीं, अरे तुझसे तो भी बड़े से बड़े काम करवाने हैं। इसलिए मालिन, जाओ हिंदुस्तान, लेकिन ऐसे नहीं जाओगे। हम तुम्हें एक उड़ता हुआ पंछी बनाकर भेजेंगे। उड़ते हुए पंछी की तरह जाओगे, और अगर अपने पर को उस लड़की के जिस्म में छुआ दिया, अरे तो वो लड़की भी चिड़िया बन जाएगी और उड़ाकर ले आओ ससुरी को हमारे आलगन। जाओ, जाओ, जाओ। गया है गए मानिन जिन हिंदुस्तान, और ले आएगा उस लड़की को उठाकर। इंतजार करना चाहिए हमें, मानिन जिन के आने का इंतजार करना चाहिए। जय हो गुरु घंटाली दास की,
बहुत जल्द वो लड़की हमारे आलगन दीप आए। गजराज सिंह, सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। हुजूर, हमें तो ऐसा लगता है कि सेनापति दिवाकर अपने बेटे को लेकर के फरार हो गया होगा। नहीं गजराज सिंह, ऐसा नहीं हो सकता। दिवाकर सिंह एक मेरा सच्चा वफादार सेना नायक है, वो अपने वादे से मुकर नहीं सकता है। अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करके अवश्य आएगा, उसका इंतजार किया जाए।